ठीक है जी, आज हमारा है आईपी सेक। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आईपी सेक होता है क्या। इसे आईपी सिक्योरिटी कहते हैं, वैसे उन्होंने छोटा सा साथ लिख के सिक्योरिटी को SCC लिख दिया है, ठीक है ना। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आईपी सेक कहते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी ये इस तरह होती है कि आपका जो आईपी एड्रेस है, जो वो डेटा लेके जाता है, ठीक है ना, वो जब ट्रैवल करता है किसी अनसिक्योर नेटवर्क जैसे कि आपका इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ पे हैकर भी हैं, वहाँ पे स्पैम्स भी, ट्रोजन्स भी, काफ़ी चीज़ें हैं। ज़्यादातर थ्रेट है पर जो होता है आपका वो इनसे होता है, आपको हैकर से। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट्स हैं आजकल देखो तो ऑनलाइन बाइंग है, सेलिंग है, इसमें आपकी अमाउंट्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बड़े बड़े कह लो कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आपके वेब सर्वर्स हैं अभी जो जिन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है सारा, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटीज़ लगाई होती हैं और वो आईपी सेक के ज़रिए हम लोग करते हैं, जिससे हमारा आईपी जो डेटा लेके जाएगा वो सिक्योर फॉर्म में होता है। आगे हम देखते हैं इसके क्या तरीका है, कितने प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल इसके पीछे काम करते हैं, इसके मूड्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो हम देखें उसका फिर आखिर में एक छोटी सी लैब वो भी हम करके देखेंगे सारी। तो आगे मैं चलता हूँ हम अपने आईपी सेक पे। तो कहता है जी व्हाट इज़ आईपी सेक। हमने देखा कि इसका वो है कि हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है। इसके हम फिर प्रोटोकॉल देखेंगे। प्रोटोकॉल के बाद इसके दो मूड होते हैं, एक टनल मूड होता है, ठीक है ना, और वर्सेस ट्रांसपोर्ट मूड होता है, ठीक है ना। ये दो मोड हैं जो इसमें चलते हैं। उसके बाद इसका ऑथेंटिकेशन मेथड हम देखेंगे और यूजिंग हम जो है ना आईपी सेक की पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे और फिर हम उसके रूल्स भी कन्फिगर करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम रूल्स कन्फिगर करते थे, हमने फायरवॉल का है या किसी का रूल्स कन्फिगर करना है ना, कि रूल क्या डिफ़ाइन करना है, ठीक है ना, हम उसका उससे आप करेंगे। नेक्स्ट में जाता हूँ तो कहता है कि व्हाट इज़ आईपी सेक। आईपी सेक इज़ यूज टू सिक्योर डाटा सेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ठीक है ना। वो कहता है आईपी सेक जो है वो यूज़ होता है आपका डाटा सिक्योरली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए और वापस लाने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम एक साइड पे आईपी दे देते हैं 192.168.10.1 और दूसरी साइड पे 10.2 हो जाता है। जब ये आपस में पिंग करते हैं, एक दूसरे को पैकेट जाएगा तो लाजिम रास्ते में, तो अगर हमारा अपना नेटवर्क है तो उसमें तो हमें कोई डर नहीं है, ठीक है ना। इवन आपके ऑफिस में भी कोई ईवल माइंडेड लोग एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं जो हमेशा जो खोज में रहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमें मिले कंपनी के ख़िलाफ़ या ऐसी हो तो हम चीज़ करें। ऐसे अक्सर कंपनी में होते हैं लोग, ठीक है ना। तो वो भी कोई स्निफर यूज़ करके उसको हैक कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं। तो आईपी जो है ना वो हमें सिक्योर करता है। हमारा जो आईपी है वो इसमें हम पीछे आईपी सेक ऑन कर देते हैं, उसकी पॉलिसी लगा देते हैं, उस पर रोल बना देते हैं कि फ़लाँ बंदा न बगैर सर्टिफिकेट या बगैर करबेरस या बगैर उसके आपके ऑथेंटिकेशन की के एक दूसरे के साथ ये कंप्यूटर कनेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो ये 3-4 आगे हैं, वो आगे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि उनका क्या होता है। फिर कहता है आईपी सेक नॉट ओनली कीप्स द डेटा कॉन्फिडेंशियल थ्रू इनक्रिप्शन, ठीक है, और बट आल्सो इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा थ्रू म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कहता है ये ना तो सिर्फ हमारा डेटा सिक्योरफुली आगे लेके जाता है, बल्कि ये आपको उस डेटे को जो है ना वो इनक्रिप्शन फॉर्म में लेके जाता है, ठीक है ना। और उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपका आगे वाला नेक्स्ट नोड है या नेक्स्ट कंप्यूटर है उनके साथ आपस में ये बात करके एक दूसरे को डेटा डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। एक किस्म का वो बॉडी गार्ड होते हैं एक दूसरे का कि सिक्योर डेटा है, हाँ जी सिक्योर डेटा है। वो उसकी आईडी पूछता है तुम कौन हो, कहता है जी मैं फलां, मेरी आईडी है। अच्छा, वो अपनी आईडी में देखेगा मैच कर रही है। कोडिंग जैसे होता है ना, एजेंट एक दूसरे को एजेंट को ढूंढता है, अभी तुम्हारा कोड क्या है उसका, फिर मैं तुम्हें डेटा बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरह का पीछे एक सारा प्रोसेस जो बैक एंड पे चलता है वो इस तरह का होता है। अब ये डिफरेंट कहता है आईपी सेक इज स्टैंडर्ड दैट कैन बी यूज बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के दरमियान यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एक कंप्यूटर से कंप्यूटर के दरमियान भी हो सकता है, आपका राउटर से राउटर के दरमियान भी हो सकता है, स्विच से स्विच के दरमियान भी हो सकता है अगर आपके स्विचेस जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट और प्लेटफॉर्म जैसे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म भी आप देख लो तो विंडो के दरमियान भी हो सकता है, लिनक्स से लिनक्स के दरमियान, लिनक्स से यूनिक्स के दरमियान, लिनक्स से विंडो के दरमियान, यानी कि इस तरह सारे हम प्लेटफॉर्म डिफरेंट जितने भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं आईपी सेक में, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाता हूँ तो एक उसने ये हमने एक डायग्राम बनाई है जिसमें आपका ऑफिस का है जिसे हम इंट्रा नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑफिस का इंट्रा नेटवर्क है, ठीक है ना। नहीं, हाँ, आपका इंट्रा नेटवर्क कहते हैं जो आपका कंपनी का अपना हो, चाहे वो 3 शहरों में हो, 4 शहरों में हो या एक ही शहर में हो, वो आपका अपना है, उसमें बाहर की ट्रैफिक नहीं आती, ठीक है ना। और इंटरनेट जो है आपका पब्लिक जिसमें हम कह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक शो कराया कि ये हमारा एक क्लाइंट होता है, जब उसने अपने ऑफिस को कनेक्ट करना है तो जब पब्लिक से ये इंटरनेट जो है ये पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है ना।
इधर से जब ट्रैफिक गुजरेगी तो वो एक IPsec की टनल बनाएगा, टनल बना के फिर उसके दरमियान से हमारी सिक्योरफुली जाएगी। बाहर की जो जितने स्पैमर्स हैं या अटैकर्स हैं वो हमारी टनल को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि IP सिक्योर। इनकेस वो डाटा करप्ट भी लेते हैं तो, लेकिन उनको वो जब खोलेंगे तो करप्ट फॉर्म में होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह ये IPsec की एक क्वालिटी है कि वो इस तरह हमें सेफ रखता है हमारे डाटा को, ठीक है। नेक्स्ट है तो कहता है IPsec प्रोटोकॉल, जो इसके दो मेन प्रोटोकॉल हैं। कहता है IPsec के पीछे जो दो प्रोटोकॉल हैं वो यूज़ होते हैं। एक ESP है जिसे हम इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकैप्सुलेशन जो है इसकी वो कि इसको वो उसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आता है, और पेलोड उसको कहते हैं। पेलोड हमारा जैसे एक डाटा का पैकेट है ये, ठीक है ना, ठीक है ना, ये डाटा का पैकेट है। इसके ऊपर IP अपना एक साथ हेडर लगाता है, जो IP इस डाटा को लेके जाता है ना, इधर IP अपना एक हेडर लगाता है छोटा, ठीक है ना। तो हमारा ये जो जितना डाटा पोर्शन है हम इसे पे लोड कहेंगे। ये डाटा का जो है ना, ये लोडेड जो है हमारा, ये समझो कि ये पे लोड हमारा डाटा है, इसको हम पे लोड कहते हैं। कहता है वो उसको पे लोड को जितना आपका डाटा है उसको सिक्योरिटी आगे इनक्रिप्टेड फॉर्म में आगे पहुँचाता है, ठीक है। और जो AHP है ये ऑथेंटिकेशन हेडर है, ठीक है ना। ये ऑथेंटिकेट करता है प्रोटोकॉल के, हाँ जी फलाना पीछे वाला जो कंप्यूटर लेके आ रहा है वो आगे जाके कहता है हाँ जी आपके पास ये पासवर्ड है। वो अगर कहेगा हाँ जी मेरे पास ये पासवर्ड है तो ये डेटा उसको डिलीवर करेगा, अदरवाइज उसको डेटा नहीं देगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी कि वो हमारा ESP यूज इनक्रिप्शन फॉर द पेलोड है, और ये ऑथेंटिकेट करता है सेंडिंग एंड रिसीविंग में कंप्यूटर्स के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट चले तो वो कहता है जी मूड्स कौन कौन से हैं। इसके दो मूड होते हैं, ठीक है ना। हमारे जो दो मूड हैं, एक जो है हमारा टनल मूड है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टनल मूड है वो VPN में यूज़ करते हैं। और ये VPN ये जो टनल मूड है ये हमारा राउटर्स के दरमियान होता है या गेटवेज़ के दरमियान होता है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र मूड क्या है, हमारा ट्रांसफ़र मूड जो है वो हमारे इंटरनल नेटवर्क में हम लगा सकते हैं कि हमारे इंटरनल नेटवर्क के लोग भी जो है ना वो हमारा सिक्योर हो जाए, हम उसमें ट्रांसपोर्ट मूड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं जी टनल मूड इज़ यूज टू सिक्योर डाटा ट्रैवलिंग बिटवीन टू गेटवेज, ठीक है ना। टिपिकली दिस वुड बी यूज इफ़ द गेटवेज वर कनेक्टेड वाया अनसिक्योर नेटवर्क, ठीक है ना। वो कहता है टनल यूज़ होता है कि जब हमारा अनसिक्योर कोई नेटवर्क हो जहाँ से हम गुजरनी है हमारी ट्रैफिक और कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे एक लाहौर में ब्रांच है, हमें कराची में है, हम दोनों को हमने इंटरनेट के थ्रू VPN के थ्रू मिलाया हुआ है। तो उसमें हमारा क्योंकि इंटरनेट में से ट्रैफिक गुजरेगी तो इंटरनेट में तो हज़ारों दुनिया बैठी होती है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े हैकर तो वो उसको स्निफ कर सकते हैं, हमारा डाटा जो है वो कैप्चर कर सकते हैं रास्ते में। तो हम फिर सिक्योर IP सिक्योर टनल मूड लगाते हैं, जैसे हम उसे VPN IPsec भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम टनल जो बनाते हैं वो सिक्योर IPsec की बनाते हैं, ठीक है ना। कहता है ट्रांसफर मोड इज़ यूज सिक्योर डाटा बिटवीन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे अंदर जो है वो होता है जो हमारा, कहता है दिस इज़ डिफ़ॉल्ट मोड एंड इज़ यूज मोस्टली ऑफन, सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है ना। हाँ ये इंट्रा होगा आपका, और टनल जो हाँ टनल जो होता है वो पब्लिक होता है, और ट्रांसफर जो है तो वो ना हमारा इंट्रा नेटवर्क हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये भी मैंने एक और टनल आपको बताई, थोड़ा सा एक डायग्राम है ताकि आपको वाजे हो जाए। एक हमारा सर्वर ये है, समझो हमारे मेन ऑफिस में इधर से दो क्लाइंट है हमारे इस ब्रांच के, इन्होंने मिलना है। तो देखो इधर से ये हमारे गेटवे हैं, दो राउटर हैं समझो, ठीक है ना, होम का और ये डाटा सेंटर का राउटर है, ठीक है ना। तो इसने एक ये टनल IPsec की टनल है, और तो इसमें से ट्रैफिक हमारी जा रही है हमारे सर्वर की तरफ, और फिर हमारा अगर ये बंदा इसने इंटरनेट यूज़ करना तो टनल से पास होकर हमारे ऑफिस से, और ऑफिस की सिक्योरिटीज़ अगर लगी हैं तो उनमें से होकर फिर इंटरनेट पे आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारे इस टनल को भी डैमेज कर सकता है, इस टनल को, ताकि डेटा अगर इधर से डायरेक्टली वो लेगा तो इधर से फिर टनल से हमारे ऑफिस में जा सकता है, मेन ऑफिस में, ठीक है। तो इस तरह एक टनल जो है हमारे जो है ना चलती है। आगे जी मूड कौन कौन से ऑथेंटिकेशन के, इसमें हमारा पहला जो मूड है वो करबरस है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में होता है, ठीक है ना। जब एक्टिव डायरेक्टरी आप कन्फिगर करते हो तो उसमें करबरस मोड ऑन हो जाता है आपके IPsec में, ठीक है। सेकंड है जो हमारा सर्टिफिकेट मोड है, ऑथेंटिकेशन है। सर्टिफिकेट क्या होता है, जब हम एक किसी थर्ड पार्टी किसी अथॉरिटी से, जो हमारी इंटरनेट पे बहुत सारे हैं जो आपकी जगह दे रहे हैं वेबसाइट की, या बहुत सारी और अथॉरिटीज़ हैं जो सर्टिफिकेट जारी करती हैं कि आपका जब इंटरनेट पे जब भी कोई डेटा ट्रैवल करेगा वो उस सर्टिफिकेट के बगैर किसी जगह पे डिलीवर नहीं होगा, और ना ही कंप्यूटर किसी को कनेक्ट कर सकेगा विदाउट सर्टिफिकेट। तो हमें उसके पे करने पड़ते हैं साल के, वो हमें एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, वो सर्टिफिकेट हम सर्वर में लोड करते हैं, सर्वर से फिर हम उसका सर्वर सर्टिफिकेट होता है, फिर उसका नीचे होता है क्लाइंट सर्टिफिकेट होता है। तो हम अपनी सारी मशीनों पर वो क्लाइंट सर्टिफिकेट भी लोड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें चलता है ये हमारा
तो तीसरा है हमारा प्री शेयर की, कि हम अपने कंप्यूटर में जाके हैवी कंप्यूटर में जाके कहते हैं कि अगर तुमने IPsec की ट्रैफिक किसी ने लेनी है तो उसको कहो जी उसके पास pak@123 हो पासवर्ड, तो वो फिर इसको कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम अपने DSL को कनेक्ट, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जब कनेक्ट होगा तो हम उससे पास की देंगे कि आप पास की से है ना, जिसकी हम लैब आज करेंगे पास की ज़्यादा, ठीक है। अप्रिशिएट की है, और ये हम टेस्ट करेंगे इसका आज जो है ना वो कैसे करती है, क्योंकि हमारे पास ना एक्टिव डायरेक्टरी हमने अभी की नहीं है, और सर्टिफिकेट हम अभी परचेज़ नहीं किया या उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। मज़ीद उसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो नेट से बहुत सारे आर्टिकल्स मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हुए हैं, मिल जाते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। फिर GoDaddy जितनी भी वेबसाइट देने वाले हैं वो सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको साथ में, अगर आपने उसके ऊपर जगह ली है वेबसाइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो वो कहता है वही एक 4 प्रोसेस होते हैं इसमें होता है कि जब वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो फर्स्ट वो हैंडशेक करते हैं और क्रिप्टोग्राफी और अपना चेक करते हैं, हाँ जी हेलो क्या हाउ आर यू, आपकी क्या इनकैप्सुलेशन वगैरह या आपका इस्टेब्लिश हैशिंग क्या है, क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो जिस तरह होता है ना सिक्योर वाली, तो वो एक दूसरे को वो करते हैं। उसके बाद फिर वो अगला स्टेप पे है, वो एक दूसरे को कनेक्शन को डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो हमारा इनक्रिप्ट फॉर्म में वो पैकेट एक दूसरे को देने शुरू कर देते हैं। ये 3-4 प्रोसेस हैं जो एक दूसरे में बहुत जल्दी से करते हैं, ठीक है ना। हम आगे चले जाते हैं हमारा, तो चलें जी हम करते हैं अपना लैब इसकी, ठीक है ना। इसमें हम लैब करते हैं अपनी, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और मैं अपने 2 सर्वर और उसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है हमारा सर्वर 1 ऑन कर लेते हैं, चलो जी एक हम सर्वर 2 भी ऑन कर लेते हैं। क्लाइंट को भी हम देखना चाहें तो हम क्लाइंट को भी साथ में ऑन कर लेता हूँ, मैं ये दोनों ऑन हो जाते हैं तो फिर मैं क्लाइंट को भी ऑन कर लेता हूँ। तो पीछे वाली आपने प्रैक्टिस चल रही है ना आपकी, वो लेट सॉरी है, मैं ऑफिस में इतना बिजी हो गया था आज का जो है ना, मैं वो लोड नहीं कर सका था। तो आपका मैसेज आया तो मुझे फ़ौरन ज़हन में आया, फिर मैंने उसी टाइम किया। तो इस वजह से थोड़ा सा ना बाज़ का ऑफिस में काम इतना होता है कि वो जहन से निकल जाता है कि यार ये क्या करना। दरम्यान में छुट्टी थी, कुछ जहन में नहीं था, वरना मैं अभी जब करता हूँ तो नेक्स्ट जाके वो होता है कि यार सुबह ऑफिस में फर्स्ट जाके तुम्हारा जो है ना लेक्चर करना है, और एक लड़का कराची से है उसका आप तुम्हारे बाद क्लास है उसकी, दोनों के मैंने करने होते हैं सुबह लोड। हाँ वो जो है ना CCN है। नो प्रॉब्लम। आप इसको अच्छी तरह आपका हो जाएगा ना ये, तो फिर आपके लिए वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है जी। नेक्स्ट हमें ये हो गया, ये के हमारा सर्वर 1 सर्वर 2 और फिर हमारा इसको भी ऑन कर, ठीक है। मैंने कलर्स चेंज कर दी ताकि हमें पता चले मैं सर्वर 1 पे हूँ, ये सर्वर 2 पे हूँ, और हम अपनी एक जो है ये क्लाइंट भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है ना, क्लाइंट भी ऑन हो जाएगा हमारा, ये भी सही है। मैं इसके हम लोग IP सेट कर लेते हैं ताकि हमारी पिंग जो है ना वो ठीक है ना। ये हो गया, इसमें चलेंगे हम लोग और रेंज को इसी भी दे देते हैं हम लोग। तीनों मशीनें लोड हो रही है ना, थोड़ा सा लेट लेना जब तक स्टार्ट हो जाएगी ना CO हमारा 192.168.10.1 कर देते हैं इसको, ठीक है जी। ये हमारा एक सर्वर का 1 हो गया,
ये कर दिया। हाँ, सर्वर 1 का 1 हो गया। हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं भाई। सर्वर 2 भी क्लोज कर दिया हमने। इसका इसमें चले गए। 2 का 2 कर देंगे और फिर उसका 3 कर देंगे, ठीक है ना, ताकि हमें आइडिया रहे। ये जब तक स्टार्ट हो रही है, ये हमारा इसका आईपी टेस्ट हो गया। आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है जी, ये हो गया इसका आईपी। और हमारा बंदो जो पीछे से मैनेज में चले गए, और मैनेज में आने के बाद आईपी एड्रेस में हम लोग इसका भी सर्वर 2 है तो हम इसका 2 कर देंगे। 192.168.10.2, ठीक है जी। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके हो गया, ओके हो गया। और ये हमारा 2, ठीक है जी। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग पिंग 192.168.10.1 पिंग करते हैं। मेरे ख्याल में इसकी फायरवॉल ऑन होगी, हम इसकी फायरवॉल ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। फायरवॉल में जाके देखा इसकी फायरवॉल ऑन है, उसकी भी ऑन होगी, हम ऑफ कर दी, अप्लाई कर दिया, इसका ऑफ हो गई, ठीक है जी। हम अपने सर्वर 1 की भी जाके, ये हमारा क्लाइंट भी ऑन हो गया। क्लाइंट जैसे लॉगिन होता है सर्वर 1 पे जाएंगे और इसकी फायरवॉल भी हम ऑन कर देंगे। मैं इसको भी इधर खोल लेता हूँ। इसमें गए कंट्रोल पैनल, फायरवॉल ऑन है, ठीक है, हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। ऑफ कर दिया, ओके कर दिया, और ये हमने हमें देखें तो आईपी कॉन्फ़िग पिंग 192.168.10.2, ठीक है जी। 2 से रिप्लाई आ गई, ठीक है। और इससे जाएं तो हमारी इधर से भी रिप्लाई आनी शुरू होगी, ठीक है ना। अब हम अपना इसको भी ऑन कर लेते हैं। मैं इसका भी आईपी जाके चेक कर लेता हूँ। हमारा ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट विंडोज 7, ठीक है जी। हम लोग चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और हमारा 6 ऑफ ये हो गया। और हम लोग आई 192.168.10.3, ठीक है जी, ये 3 हो गया, और 212 सर्वर हो गए, ठीक है जी। ये हो गया। हम इसका आईपी बल्कि इसकी फायरवॉल भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम में चले जाओ, फायरवॉल में आ जाओ, और फायरवॉल टर्न ऑन एंड ऑफ, ठीक है जी। ऑफ कर दी हमने, ओके कर दिया, और हमारी फायरवॉल ऑफ होगी। थर्ड हमने इसका आईपी टेस्ट आईपी दे दिया मेरे ख्याल में, दे दिया CMD, आईपी कॉन्फ़िग पिंग 192.168.10.1, ठीक है जी। 1 से भी आ रही है रिप्लाई इसको, और हम 2 से चेक कर लें, 2 से भी आ रही है, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ जी पिंग 1 पे पिंग दे रहा हूँ, और मैं स्पेस दे के /t कर रहा हूँ, ठीक है ना। /t इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारी पिंग 4 पैकेट के बाद रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। हाँ, जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। अब देखो ये चलता रहेगा, रिप्लाई हमारी जो है ना नीचे से चलती रहेगी, ठीक है ना। ये हम इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है ना। मैं अभी बताता हूँ ना आपको, एक चीज़ चेक कराना चाहता हूँ कि IPsec आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अभी देखो हमारी कम्युनिकेशन, ये जो पिंग का प्रोटोकॉल है ICMP, ये जा रहा है हमारा, ठीक है ना।
मैं आईपी सेक पे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया, मैं इसको अभी 1 पे कॉन्फ़िगर करूंगा, मैं 2 को भी इसी तरह कर देता हूँ, ये भी 1 पे जाके /t, इसकी भी ट्रैफिक चलती रहेगी, ठीक है ना। अब हम जाके आईपी सेक कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर 1 पे, ठीक है ना। मैंने इसलिए किया कि ये दोनों अपने सर्वर 1 को कनेक्ट हुए हैं, सर्वर 2 और विंडोज 7, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। मैं सर्वर 1 पे जाके आईपी सेक इनेबल कर दूंगा, तो फिर देखते हैं क्या हमारी चेंजिंग होती है इसे, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट जाता हूँ अपने सर्वर 1 पे, ठीक है जी, ये हम सर्वर 1 पे आ गए। मैं सिंपल जाऊँगा स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में जाके हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँगा तो हमारा आएगा लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ठीक है ना, ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट मूड कर रहे हैं अपने इंटरनल नेटवर्क का, ठीक है ना। तो आप सबसे नीचे ये देखो हमारा होगा आईपी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ऑन लोकल कंप्यूटर, ठीक है ना। अभी मैं इस पर क्लिक किया तो हमारी कोई पॉलिसी बनी नहीं हुई, ठीक है ना। बट मैं इस पर ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं कहूँगा जी क्रिएट आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद मैं इस हमारा विज़िट खुलेगा, विज़िट के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने पॉलिसी का नाम क्या रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट यही छोड़ देते हैं, या हम कहते हैं जी ब्लॉक पिंग ट्रैफिक, ठीक है जी, हाँ कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद कहता है ये एक्टिवेट द डिफ़ॉल्ट रिस्पांस रूल, जो डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है कहता है वो वेट आपको कर दूं अगर आपकी पुरानी कोई विंडोज़ 7 चल रही है, अर्लियर वर्जन 2003 या 2000 है, या वो आपका पिछले चल रहे हैं कोई वर्जन, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट, हम कहते हैं हमने डिफ़ॉल्ट नहीं, हम खुद डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट में चले गए, नेक्स्ट में चले जाएंगे तो वो कहता है जी ये आपकी पॉलिसी बन गई है। मैं जैसे ही फिनिश करूँगा तो ये चेक है, अब फिर उसमें ये उसने एक फर्स्ट इनिशियल बना के दिया, आगे फिर और 1-2 स्टेप है, ठीक है ना। इनिशियल में जैसे ये फिनिश करूँगा तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली खोल देगा क्योंकि हमने ऊपर ये चेक किया हुआ है, ठीक है ना। हम फिनिश करूँगा तो ये देखो उसने प्रॉपर्टीज़ खोल दी हमारी, ठीक है। प्रॉपर्टी खोल दी तो ऊपर आपको ये देखो नज़र आ रहा है कि 2 कंप्यूटर इनके दरमियान अगर की होगी तो ये दोनों आपस में कर सकेंगे, की के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आइकन उसी तरफ इशारा कर रहा है आईपी सेक की तरफ, ठीक है। हम यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम अपने जो है ना वेलकम टू दी क्रिएट आईपी सेक सिक्योरिटी रूल विज़िट, ठीक है ना। अब हम रूल बनाने लगे हैं, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पे कहता है दिस रूल डज नॉट स्पेसिफाई अ टनल, क्योंकि हम ये बिल्कुल ठीक है, हम टनल इसको यही चेक रहने दें क्योंकि हम राउटर या उसके दरमियान नहीं बना रहे कि हम टनल बनाएं, ठीक है ना। हम कहेंगे दिस रूल डज नॉट स्पेसिफाई अ टनल ही, हाँ ये एंटर है। हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है किस पे लगाना है, लैन पे लगाना है या रिमोट पे लगाना है। रिमोट आपका टनल होता है, लोकल एरिया आपका लैन होता है, लेकिन हम कहेंगे अगर टनल से भी कोई बाहर से ट्रैफिक आके हमारे अंदर नेटवर्क में आगे घुस के आगे कोई कंप्यूटर्स के अंदर फिरना चाहे तो उसको भी बंद करो, हम ऑल ट्रैफिक कर देंगे, ऑल नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है ना, फॉर मोर सिक्योर। हमने इसको ऑल ट्रैफिक कर दिया, ऑल नेटवर्क कनेक्शन। मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप फ़िल्टर कहाँ पे लगाना है, कौन सा फ़िल्टर लगाना है। हम इस पर ऐड करेंगे, आप फ़िल्टर बनाएंगे, पहले पॉलिसी बनाई, फिर रूल बनाया, फ़िल्टर बनाएंगे, फ़िल्टर लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट फ़िल्टर लिस्ट करने के बाद वो कहता है जी अब क्या आपने क्या फ़िल्टर करना है। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल हम ये पिंग चला रहे हैं ना इधर, ये देखो ये अगर मैं 2 पे जाऊँ तो इसकी देखो पिंग बेसिकली ये जो रिप्लाई है हम पिंग करते हैं, इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, ICMP, मैंने आपको पहले बताया होगा, ठीक है ना। ये सारा काम ICMP कर रहा है, हम ICMP को ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस पर चलते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर तो उस पर भी हमारा ये पिंग जो है अभी काम कर रहा है और ICMP कनेक्टेड है हमारे सर्वर 1 के साथ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ब्लॉक हमारा जो है ना आप ब्लॉक करो ICMP, ठीक है ना। हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो कहता है जी ठीक है फिल्टर विज़िट उसने खोल दिया फ़िल्टर बनाने का। मैं नेक्स्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में हमें लिखने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी सोर्स कौन सा, सोर्स जिसके ऊपर आपने लगाना है फ़िल्टर, हमने किस पे लगाना है, हमने अपने जो इंटरनल हैं नेटवर्क है उनके जितने IP हैं हम कहते हैं सब IP, कोई IP भी हो हमारे इंटरनल नेटवर्क का वो सारा हमारा सोर्स है, ठीक है ना। हमने इसको नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है डेस्टिनेशन कौन सी है, कि किस डेस्टिनेशन से कोई बंदा आए या जहाँ जाना है उससे हम कहते हैं वो भी सब जो जितने IP एक दूसरे को टच करें हम सब पे IP से ऑन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसको करने के बाद एक और स्टूडेंट आ गया, इसकी 1 मिनट होल्ड करना, मैं इसको ज़रा कह दूँ। इसको बल्कि इसको कौन सा टाइम है यार, ब्लॉक कर देंगे।
चलो हो जाएगा। चलें यार सारा टेम्पो तोड़ देते हैं। वो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, अपने सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है जी। तो डेस्टिनेशन जो है हमारी वो सब हमारी इसके ऊपर जितनी डेस्टिनेशन हम पूरे अनेबल कर, हाँ आने वाले भी और जाने वाले भी हम सब पे अनेबल करेंगे, अपनी सोर्स पे भी और डेस्टिनेशंस पे भी, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी अब प्रोटोकॉल सेट करें, किस प्रोटोकॉल पे आपने लगाना है। तो हम जो हमारा पिंक है वो ICMP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। मैं इस प्रोटोकॉल को यहाँ से चूज़ करूँगा, ICMP को मैंने किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैं फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद वो कहता है जी ठीक है, मैं ये आपका हो गया, बन गया। ये नीचे देखो उसने एनी और सारा फिल्टर बना के हमें दे दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। एनी और ICMP प्रोटोकॉल एंड में देखूंगा तो ये ICMP प्रोटोकॉल ये एक फ़िल्टर बना के उसने हमें दे दिया। मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद वो हम कहते हैं जी ब्लॉक ICMP, मैं इसके ऊपर टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कहेगा जी हाँ इसमें आप सेलेक्ट करें कि आपका सिक्योरिटी का रूल आपने डिनाई करना है, उसको इनेबल करना है, परमिट करना है, ठीक है ना। अब वो बारी आ गई। पहले हमने पॉलिसी बनाई, फिर हमने रूल बनाया, फिर हमने फ़िल्टर बनाया, फ़िल्टर के बाद अब परमिशन लगानी है, ठीक है ना। डिसाइड करना है कि हमने उस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, इनेबल करना है। मैं ऐड करूँगा। ऐड वाला हमारा वो फ़िल्टर का जो है आगे फिर खुलेगा। नेक्स्ट न्यू फ़िल्टर एक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद देखो परमिट है, ब्लॉक है, ये नेगोशिएबल है, ठीक है। ब्लॉक तो ब्लॉक हो जाएगा सब, ठीक है ना। ब्लॉक कर देंगे तो फिर हमारा हम IPsec कर दिया तो हमारा तो फिर नेटवर्क बैठ गया। अगर ब्लॉक कर दिया ये कोई IPsec है तो फिर तो चलेगा ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं चलेगा। अगर हम परमिट कर देंगे तो फिर हमारा IPsec लगाने का मसला नहीं हल होता, सभी परमिट हो जाएंगे। तो नेगोशिएबल, हाँ, कि एक दूसरे से चेक करें, अपने कोड लगाएं जो हैं दिए हैं वो चेक करें, जो पास कीज दी हैं वो चेक करें। अगर वो मैच करती हैं तो ये दोनों कर जाएं, अदरवाइज़ नहीं करें, ठीक है ना। मैं करता हूँ नेगोशिएबल, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद कहता है डू नॉट अलाउ अनसिक्योर कम्युनिकेशन, कि जो अनसिक्योर लोग हैं उनको अलाउ मत करो, ठीक है ना। कोई किसी से हाथ नहीं मिलाना जब तक वो सिक्योर बंदा ना हो, ठीक है जी। हम इसी को करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेटेड एंड इनक्रप्शन, जिसमें हमें इनक्रप्शन भी मिले, डाटा विल बी इनक्रप्टेड, ठीक है ना। अथेंटिकेट एंड अनमोडिफाइड, ठीक है ना। हम इसी को चूज़ करेंगे, ठीक है। आगे चाहे नीचे वाले में अनमोडिफाइड नहीं होगा। ओह शिट। हेलो, बस यार वो बहुत थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैंने केबल पावर की नहीं लगाई लैपटॉप को। चलें अल्लाह करे, चलें करेक्ट करें। पासवर्ड वही है 1919। ठीक, अल्लाह करे। हमारी रिकॉर्डिंग अभी तक तो चल रही है, लेकिन चलें, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है जी। हमारा ये सर्वर 1 पे थे हम लोग, ये सर्वर 1 पे, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि ये अथेंटिकेट होता है आपका जो है ना, इसमें अनमोडिफाइड होता है, लेकिन इस नीचे वाला जो ऑप्शन अगर चेक करें तो हम उसमें अथेंटिकेट एंड अनमोडिफाइड होता है, बट नॉट बी इनक्रप्टेड। इनक्रप्टेड नहीं होता, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है ना। ऊपर वाले में डाटा इनक्रप्टेड भी होता है, अथेंटिकेट भी होता है, अनमोडिफाइड भी होता है, तो ये सबसे सिक्योर है, हम इसको ले लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया। और ये नेक्स्ट होने के बाद फिनिश करने के बाद जनाब ये जो न्यू फ़िल्टर है हम इसको भी चेक कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा कर्बरस मूड है, अब इसको एक्टिव डायरेक्टरी वाला फ़िलहाल यही है। अथेंटिकेट सर्टिफिकेट अगर हो आपके पास तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट ब्राउज़ करके पोस्ट इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट है, ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जब होंगे तो तब चलेगा। हम नीचे अपनी यूज़ पास की देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हम यहाँ पे पास की कर देते हैं 1 2 3 ABC, ठीक है जी। 1 2 3 ABC हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश किया। फिनिश करने के बाद ये हमारा रूल बन गया ऊपर, हमने ओके किया तो उसने ये पॉलिसी हमारी बना दी, ठीक है ना। अभी देखो ट्रैफिक जो है हमारी, ये इसमें भी अभी आ रहा है, वो पिंग कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें जाऊँ तो इसमें भी वो हमारा आ रहा है और पिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं देखो जैसे ये पॉलिसी ऑन करूँगा अपना इसकी मैं,
ठीक है ना। मैं इसको फ़िलहाल ये वाला बंद कर देता हूँ क्योंकि इस पर हमने पहला लगाया। मैं इसकी जैसे ही असाइन करूँगा, अभी हमने बना ली है, अभी असाइन नहीं हुई, मैं इसके ऊपर असाइन करूँगा तो जैसे ही ये पॉलिसी येस हो जाएगी, ये देखो येस होगी, और उधर तुम ट्रैफिक देखो, अभी ट्रैफिक इधर बंद हो जाएगी, ये देखो रिक्वेस्टेड टाइम आउट हो गया। हाँ, क्योंकि इनके पास अभी वो हमने इनके ऊपर अनेबल IPsec नहीं किया, एक साइड से ये भी ब्लॉक कर दिया इसने, क्लाइंट को भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। तो ये देखो इसकी ये इसने साइन कर दी पॉलिसी और इसने ला। अब हम क्या करते हैं, हमने एक तरफ तो इसको पास बताया हुआ, अब इसके पास जो पास वाला बंदा होगा वही इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। हम लोग अपने सेकंड पे जाते हैं। हाँ, मैं इसको जाता हूँ पार्क एट 1 2 3 दोबारा ऑन करते हैं। ये हमारा सर्वर 2 है, मैं इसको इसकी भी जाके हम IPsec ऑन कर देते हैं, ठीक है। लोकल सिक्योरिटी में हम जाएंगे, लोकल सिक्योरिटी में जाके IPsec न्यू पॉलिसी क्रिएट IP सिक्योरिटी पॉलिसी, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट चलें यही छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये नेक्स्ट करने का थोड़ा सा मैं अब तेज़ी से करूँगा, वही स्टेप हैं जो हमारे पिछले थे ना, और आप उसी के देखें तो वही है। मैं फिनिश करूँगा, हमारी वो खुल जाएगी, ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद अब हम रोल बनाएंगे, नेक्स्ट, ठीक है जी, दिस रोल नॉट टनल, ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद ऑल ट्रैफिक, सब ट्रैफिक पे जाए, नेक्स्ट करने के बाद हम फ़िल्टर लगाएंगे। ओके, फ़िल्टर क्या है जी, ब्लॉक ICMP, कोई मसला नहीं है, अगर पिछले वाले के साथ मैच करता है, ये नाम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट करो, एनी ट्रैफिक, ठीक है जी, डेस्टिनेशन भी हमारी सब IP पे। नेक्स्ट करने के बाद हम ICMP प्रोटोकॉल पे लगाई है हमने, ICMP पे मैं गया, नेक्स्ट किया, हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये हमें उसने नीचे जो बना के हमारा रोल दे दिया, मैं ओके करूँगा, ब्लॉक ICMP पे मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब वो कहेगा जी हमारा आपका जो परमिशन क्या है, नेक्स्ट करूँगा, न्यू फ़िल्टर, नेक्स्ट हम कहेंगे जी नेगोशिएबल सिक्योरिटी, नेक्स्ट करने के बाद ठीक है ना, अनसिक्योर को डिनाई करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद इंटीग्रेटेड और इनक्रिप्ट फॉर्म में डेटा लेके जाओ, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करने के बाद इसको चेक किया हमने अपने फ़िल्टर को जो बनाया है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हम कहेंगे हमारी पास की है 1 2 3 ABC, ये मैच करनी चाहिए, हर मशीन पर सेम होनी चाहिए, तो आपस में वो मैच करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, हम इस पे आ गए, मैच करने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया, 1 2 3 ABC, नेक्स्ट, फिनिश, ओके, और ये हमारी पॉलिसी बन गई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर देखो, अभी तक ये इसको डिनाई कर रहा है सर्वर 1, ठीक है ना, अभी तक इसका अनेबल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है। मैं जैसे ही अपनी पॉलिसी के ऊपर असाइन करूँगा, फिर देखना ये साइन कर दिया, वो देखो नीचे रिप्लाई शुरू होगी, ठीक है ना। अब ये दोनों जो आपस में बातें कर रहे हैं, ये IPsec में सिक्योर है, कोई थर्ड बंदा इन दोनों को हिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये हमारा, अभी मैं कट करूं यहाँ से, तो ये 1 था, मैं 2 को भी देखूं तो 2 भी जो है ना इसको नहीं देगा हमारे क्लाइंट को, वो दोनों सिक्योर हैं, ये तीसरा बंदा अंदर नहीं जा सकता। अब मैं इसको क्लाइंट के ऊपर भी जाके करता हूँ, मैं क्लाइंट के जाके यहाँ से आप अगर ढूंढना चाहो तो ठीक है, वरना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे नीचे से टूल खुल जाएंगे, ठीक है ना। ये एडमिनिस्ट्रेटर टूल आ गए, क्योंकि क्लाइंट है थोड़ा डिफरेंट है, आप इस पे आओ तो ये लोकल पॉलिसीज़ है सिक्योरिटी, ठीक है ना। मैंने इसको ओके किया तो उसने अब ये इसका हमें लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी खोल देगा। अभी जैसे ही ये इसकी खुलती हैं, ये खुल गई, ठीक है ना। उसी तरह सेम है क्लाइंट के ऊपर भी हाँ उसी तरह है बिल्कुल। मैं IPsec पे जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं फिर क्रिएट अ न्यू IP पॉलिसी बनाऊँगा, सेम टू सेम है। नेक्स्ट किया हमने, ये थोड़ा सा आ गया जी न्यू पॉलिसी, ठीक है जी, जाने दो, ये भी हो गया। फिनिश करेंगे, इसने खोल दिया हमारा IP सिक्योरिटी रूल, ठीक है जी। ऐड करने के बाद नेक्स्ट, ठीक है जी, टनल नहीं है हमारा, नॉर्मल है, ये हो गया हमारा ऑल नेटवर्क को, ठीक है जी। ऐड करेंगे हम ब्लॉक ICMP, ठीक है जी, ऐड, नेक्स्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं, IP सोर्स ठीक है, डेस्टिनेशन भी ठीक है सब पे, और प्रोटोकॉल है हमारा ICMP, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करने के बाद ये हमें उसने रोल बना दिया, फ़िल्टर बना दिया, हम ओके करेंगे। ब्लॉक ICMP को मैंने चेक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से वो कहता है जी अब आप इसके परमिट सिक्योरिटी लगाएं, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट तो हम नेगोशिएबल और सिक्योरिटी लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद डू नॉट अलाउ अनसिक्योर, नेक्स्ट करने के बाद इंटीग्रेटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करने के बाद हमारा फ़िल्टर रेडी है, हम इसको
चेक किया, नेक्स्ट पे गए हम, यहाँ पे पास की इसको दे देंगे 1 2 3 ABC। ठीक है जी, हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश और ओके, ये हमारी पॉलिसी बन गया। मैं देखो जैसे ही पॉलिसी पे जाऊँगा, ठीक है ना, तो ये हमारी रिप्लाई उधर भी शुरू हो जाएगी और उधर भी चली जाएगी। मैं इसको अनेबल करता हूँ, असाइन कर दिया हमने, तो हमारा जैसे ही साइन होगा ये हमारी पॉलिसी इधर शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, वो देखो उसको दोनों ने आपस में कम्युनिकेट किया। उसने कहा आपके पास पास है, अगर आपने इस नेटवर्क में आना, उसने कहा हाँ जी मेरे पास पास है, ये देखें ओके मैच हुआ, हैंडशेक हुआ, आपकी इनक्रिप्शन, उनकी IPsec की अथेंटिकेशन पूरी हुई, परमिट हो गए दोनों को, एक दूसरे को उन्होंने ट्रैफिक इन करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये तीनों का आपस में IPsec का नेटवर्क बना हुआ है, कोई चौथा बंदा इसमें दाखिल नहीं हो सकता। इन केस वो मार के कोई पैकेट ले भी लेता है, कोई हिट करके किसी चीज़ से, तो वो इसको आराम से कह लो कि हाँ उसको डाटा वगैरह जो भी है सारी चीज़ें इनक्रप्टेड फॉर्म में मिलेंगी। हाँ, ये सारा हमारा ट्रांसपोर्ट मोड में चल रहा है। ठीक है ना, तो अब ये कि इस तरह है, आपने अगर जब कोई भी बनाना है, यानी कि अगर जब आपने कहना कि उड़ानी है, फॉर एग्जांपल कोई आपने उड़ानी है, उसको पहले अनअसाइन करना है। ठीक है ना, कोई पॉलिसी हमने अब बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल में मैं जाता हूँ, वापस हम अपनी लोकल सिक्योरिटी में मैं आ जाता हूँ पॉलिसी में। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर बनाई है ये वाली IPsec की पॉलिसी, तो ये देखो अभी साइंड है यस। अगर मैं इधर से उड़ा दूंगा तो इसकी जो रजिस्ट्री सेटिंग होती है पीछे विंडो की, वो कहेंगी अभी तो तक साइन है, उसकी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है ना, आपने जब भी पॉलिसी उड़ानी है अनसिक्योर करो उसको पहले। ठीक है ना, अनअसाइन करके फिर उसको मैंने अनअसाइन किया। अब देखो इसकी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई क्योंकि ये बाहर निकल गया IPsec से। ठीक है ना, IPsec से बाहर निकल गया, मैं इसको सिंपल ये करके अब अपनी पॉलिसी डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, मैंने इसकी पॉलिसी डिलीट कर दी, मैं अपने अब 2 पे जाऊँगा। ठीक है ना, मैं ये सर्वर 1 पे आ गया, मैंने इसको भी अनअसाइन करना है, राइट क्लिक करके मैं अनअसाइन किया तो ये नो हो गया पॉलिसी का। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारी डिलीट हो गई। ठीक है, मैं वापस अपने इस पे जाऊँगा। अभी तक यहाँ पे रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है क्योंकि इसका जा रही थी 1 की तरफ और इसकी जा रही थी 2 की तरफ रिप्लाई। तो मैं जैसे ही ये 2 वाले की भी करूँगा अनअसाइन, तो तीनों की ट्रैफिक फिर शुरू हो जाएगी। कौन सी? नॉर्मल वाली। ठीक है ना, IPsec से उड़ा के हमने नॉर्मल अनअसाइन किया। अनअसाइन करने के बाद वो देखो इसने ट्रैफिक पकड़ ली। ठीक है ना, 1 के साथ ये कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ। अब ये है कि हमारा सिंपल है नेटवर्क, लेकिन हमारा जो है ना वो कह लो कि हमारा IPsec नहीं है, अब ये ओपन है। ये साइन किया तो फिर ये हमारी ट्रैफिक ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद हमारी ट्रैफिक फिर खोल देगी। मैं अनसाइन करता हूँ, अनसाइन करने के बाद वो फिर खोल देगा। देखो कुछ देर वो हैंड अपना प्रोसेस करते हैं 3-4 स्टेप वाला, और फिर उसके बाद वो कम्युनिकेशन एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, हम लोग अनसाइन कर दिया मैंने। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद येस कर दिया, और जनाब ये था हमारा IPsec का आज का इतना ही लेक्चर। ठीक है ना, मज़े का था ना। इसमें आपका डाटा बहुत हाँ सिंपल है बिल्कुल, और आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर होता है। ठीक है ना, तो आप अपने ऑफिस में लगाते हैं। अब तो ये था कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जब करेंगे आगे तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्टिव डायरेक्टरी, ये तो हम है कि जब हमारे 200-300 कंप्यूटर हैं क्लाइंट्स के या दूसरे हैं, तो अगर वो हम एक पे जाके पे तो पॉलिसी बना के इनेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी में भी ये पॉलिसी ऑन हो जाती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सब पे लग जाती है। उसमें क्योंकि वो करबरस जो है उसका एक्टिव डायरेक्टरी का जो मेथड है अथेंटिकेशन वो यूज़ होता है। हाँ उसमें वो बिल्कुल, और उसमें वो वाला होता है। ठीक है, इसकी भी 1 के साथ तो वो नॉर्मल अब ओपन है बगैर IPsec के, सिंपल IP जो है वो जा रहा है हमारा। ये भी हो गया। अब अल्लाह करे हमारी वीडियो जो है ना, जो दरमियान में डिज़ास्टर हुआ है उसका इफ़ेक्ट वीडियो पे ना पड़े। चलें नहीं तो दोबारा फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अब उसको देखेंगे। अभी जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो हम उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे। नहीं तो मुश्किल नहीं है। एक दूसरे लड़के का भी एक लेक्चर आ रहा है IPsec का, उसको करा के तो रिकॉर्ड हाँ रोटेट में आता है। मैं 3-4 दिन के बाद है एक स्टूडेंट का, तो उसमें हुआ तो हम उसमें मैं आपको वो लिंक मैं आपको भी भेज दूँगा अगर इन केस
वरना अभी तक तो उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लिंक कर रहा है हमारा। मैं अगर जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा और